अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एवरीवन टू आवर यूट्यूब चैनल स्काई हाइट्स। तो आज हम लोग पार्ट 1 में जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़े थे उसको कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पैसा आज हम लोग डालेंगे उसका वैल्यू फ्यूचर में कितना होगा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो पैसा फ्यूचर में वैल्यूड है उसका आज कितना वैल्यू होगा। तो ये कंसेप्ट हम लोग आज पढ़ेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोगों को एग्जाम्पल्स लेना होगा। इसमें आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है जो फ्यूचर में 10,000 रुपये का है और टाइम 1 साल दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। हाउ टू कैलकुलेट इट? तो एक तरह से देखा जाए तो जो प्रीवियस हम लोग फॉर्मूलाज पढ़े थे उसका रेसिप्रोकल हम लोग करने वाले हैं। कैसे होगा रेसिप्रोकल? टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू आप फ्यूचर वैल्यू को डिवाइड कर दोगे 1 प्लस इंटरेस्ट टू द पावर n। यहां पे फ्यूचर वैल्यू कितना है सर? 10,000 है। इंटरेस्ट रेट 0.06 और टाइम कितना है सर? 1 ईयर। टू कैलकुलेट 1 प्लस 0.6 डिवाइड इक्वल टू इंटू 10,000 we get rupees 9433। easy to calculate, simple था। now we will take second example। we have to calculate present value। time is given 6 months, rate of interest is 6% per annum and future value is 10,000। now हम लोगों के पास 6 महीना दिया हुआ है, 6 महीना में ये 10,000 का हो जाएगा। तो आज उसका कितना वैल्यू इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%? तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.06। so in the given case 10,000 is future valued, rate of interest 6% per annum and we are having 6 months tenure। तो यहाँ पे आपके पास जो इंटरेस्ट दिया हुआ है उसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। इससे क्या होगा, मेरा 6 महीना का कैलकुलेट होगा और टोटल मेरे पास 6 मंथ एक है तो टू द पावर 1 कैलकुलेट कर लेंगे। 1 प्लस 0.03 इंटू डिवाइड इज इक्वल टू into 10,000, that will be 9708.73। सो लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे इंटरेस्ट के बारे में, जिसे हम लोग बोले थे इफेक्टिव एनुअल रेट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली दिया हुआ है और आपके पास टोटल 6 मंथ का टेन्योर है। तो जब भी आपको कंपाउंडेड मंथली दिया होगा उस वक्त फॉर्मूले में कुछ चेंजेस लाना होगा प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। वो ये रहेगा 0.06 डिवाइडेड बाई, क्योंकि कंपाउंडेड मंथली है, 12 साल में 12 महीना होता है तो 12 से डिवाइड करेंगे और टोटल नंबर ऑफ मंथ्स इज 6 तो टू द पावर 6। पॉइंट 06 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 3 4 5 6 डिवाइड इक्वल टू इंटू 10,000। The value will be 9705.13।
10। तो हम लोगों का अभी तक का प्रेजेंट वैल्यू सिंगल कैश फ्लो, जहां पे आपको फ्यूचर वैल्यू दिया होगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालना होगा। सिंपल फॉर्मूला है टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू, रेसिप्रोकल कर देंगे जो हम लोगों का प्रीवियस फॉर्मूला फ्यूचर वैल्यू का था वही फॉर्मूला से बस। अब हम लोगों का टॉपिक होगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ मल्टीपल कैश फ्लो। अगर आपके पास बहुत सारा कैश फ्लो दिया हो, उसका फ्यूचर वैल्यू निकालना हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइडेड हो, तो कैसे निकालेंगे? तो हम लोग ये एज्यूम किए हैं कि ईयर के एंड में हम लोग पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं 1000, 1200, 1500 एंड 2000। अब हम लोगों को क्या करना है, इस 1000 को पता करना है कि यहाँ पे क्या वैल्यू होगा। तो कितने साल बाद सर? 3 साल बाद, ये 1000 के लिए। फिर इस 1200 के लिए यहाँ पे क्या वैल्यू होगा सर? 2 साल के लिए कैलकुलेट करेंगे। और इस 1500 के लिए क्या वैल्यू होगा? 1 साल के लिए। और ये फ्यूचर में ऑलरेडी वैल्यूड है, तो इसका कोई फ्यूचर वैल्यू नहीं होगा बिकॉज ये 4th ईयर के एंड में है। तो ये सिंपल है, टू कैलकुलेट इट 1000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 years, 1200 rate of interest for 2 years, 1500 rate of interest for 1 year and 2000 rate of interest for 0 year। तो 2000 का वही वैल्यू रहेगा। अब हम लोग एक एक करके सबका वैल्यू निकाल लेंगे। 1650, 4252, 1331, सबको जोड़ देंगे, हम लोगों का आंसर आ जाएगा। $6,433. This will be the future value. So present value of multiple cash flow. आपको अलग अलग ईयर में अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है, उसका प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। सबसे पहले अगर आप देखिएगा, फर्स्ट ईयर में 3000 है, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। फिर सेकेंड ईयर में 5000 है, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। फिर 10000 है, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। फिर 4000 है, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इन शॉर्ट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वही फॉर्मूला यूज करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला। होगा क्या? सबसे पहले 3000 है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, प्लस 5000 है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, प्लस 10000 है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, लास्ट 6000 है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर। इस तरीके से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको एक टिप्स एंड ट्रिक दिया जाएगा, वो ये है, तो इस तरह का जिसमें आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। कैलकुलेटर से क्या करना है, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 1 को प्लस कर देना है, उसके बाद डिवाइड इक्वल टू प्रेस करना है 1 टाइम, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर 1 है। फिर मल्टीप्लाई करना है 3000 से, फिर m प्लस दाब देना है। फिर उसके बाद फिर आपको क्या करना है, दूसरे वाले के लिए
आपको इक्वल टू 2 टाइम्स करना है, बिकॉज आपका 2 साल के लिए निकालना है। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 से। तो होगा कैसे, देख लीजिएगा। 1.1 डिवाइड इक्वल टू फॉर 2 ईयर्स मल्टीप्लाई 5000 जो आएगा m प्लस। फिर उसी तरीके से 3 साल के लिए 1.1 डिवाइड इक्वल टू 1 बार, 2 बार, 3 बार, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से जो आएगा m प्लस। फिर इसी तरीके से 4 साल के लिए इक्वल टू 4 टाइम प्रेस करेंगे, 6000 से मल्टीप्लाई करके m प्लस। तो 1.1 डिवाइड 1 बार इक्वल टू 2 बार, 3 बार, 4 बार, फिर इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 6000 से जो आएगा, फिर हम लोग m प्लस प्रेस कर देंगे। एट लास्ट MRC प्रेस करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा 18,470.73। तो अब हम लोगों का टॉपिक होगा एन्युटी। एन्युटी ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लास 12 में भी मैथमेटिक्स में मिलेगा, बीकॉम में भी मिलेगा और बाकी भी बहुत सारे कोर्सेज में आता है। तो व्हाट डज एन्युटी मीन्स? एन्युटी मीन्स फिक्स्ड सम पेड। एक तयशुदा अमाउंट आप जमा करते हो या देते हो, रेगुलर इंटरवल, एट रेगुलर इंटरवल। देयर विल बी अ इंटरवल, फॉर एग्जाम्पल each year or every half year or every quarterly under certain conditions. तो there are certain conditions for annuity. annuity जैसे आप लोग कहाँ देख पाओगे, इसको सबसे ज़्यादा आप देखोगे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट के बेसिस में। जब हम लोग सामान खरीदते हैं, EMI पे हम लोग सामान खरीदते हैं, तो वहाँ पे आप लोगों को ये मिलेगा एन्युटी का कंसेप्ट। आपको एग्जाम में या आपके सब्जेक्ट में एन्युटी 2 तरह का है, ये आपको पता होना चाहिए। एक होगा एन्युटी सर्टेन, जहां पे फिक्स्ड नंबर ऑफ ईयर होता है, मतलब आपको पता होता है कि कितने साल के लिए आपको एन्युटी करना है, फॉर एग्जांपल 5 इयर्स, 10 इयर्स। और परप्यूचिटी में क्या होता है कि ये आपको बताता नहीं है, इन्फिनिटी नंबर ऑफ टाइम्स आप डिपॉजिट करते हो। अगर आप एन्युटी सर्टेन में जाएंगे तो उसमें 2 तरह का मिलेगा। एक डिफर्ड एन्युटी जो कैश फ्लो अराइजिंग एट द एंड ऑफ ईच ईयर, मतलब जब आप कैश फ्लो करते हो या फिर आपके पास कैश आता है, वो हमेशा ईयर के एंड में आएगा या जाएगा। और हमेशा याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चंस में जब आपको नहीं बताता है कि वो डिफर्ड एन्युटी है या एन्युटी ड्यू है, तो आपको हमेशा ये मान के चलना होगा कि वो डिफर्ड एन्युटी है। एन्युटी ड्यू किसे कहते हैं? एन्युटी ड्यू कैश फ्लो अराइजिंग एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। जब आपके साल में हर शुरुआत में ही कैश का फ्लो होना शुरू हो जाए, या आपके पास आ रहा है या आप कहीं जमा कर रहे हो, तो वो समझ लो एन्युटी ड्यू का कंसेप्ट है। दोनों कंसेप्ट के हिसाब से फॉर्मूलाज अलग अलग हो जाता है। सो एन्युटी में अब हम लोग केस लेंगे। केस 1 डिफर्ड एन्युटी, मतलब आपको बता दिया एक फिक्स्ड अमाउंट आप एवरी ईयर एंड में 5,000 रुपये जमा कर रहे हो अप टू 5 इयर्स, तो आपको बताना है उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना होगा, मतलब सबको खींच करके यहाँ का वैल्यूएशन पता करना है। तो अगर आप देखोगे प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला पे पुट करोगे तो वो बड़ा सिंपल होगा कि सर 1 साल के लिए मान लीजिए यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% ही लेते हैं पर एनम, तो 0.1 फॉर 1 ईयर बिकॉज 1 साल का गैप है, प्लस फॉर 2 ईयर, प्लस फॉर 3 ईयर, प्लस फॉर 4 ईयर, प्लस फॉर 5 ईयर। आपके पास अलग अलग इंस्टॉलमेंट का वैल्यू दिया हुआ था, अब सबको प्रेजेंट वैल्यू में लाएंगे। तो सर ये तो बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये बड़ा लेंदी है और हम लोगों को इनका शॉर्टकट पता होना चाहिए।
हम लोगों को ये 5000 का करना क्या है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालना है एट द रेट ऑफ गिवन इंटरेस्ट एंड फॉर n नंबर ऑफ ईयर्स। ये आपको याद रखना है अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यूज कर रहे हो तो। मैथमेटिक्स में इसका अलग फॉर्मूला होता है, वो भी लिख देंगे। तो यहां पे आपका फिक्स्ड अमाउंट एन्युटी 5000 था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर एट द रेट ऑफ 10% होगा और नंबर ऑफ ईयर्स 5 ईयर्स। कितना आएगा कैलकुलेट कर लो। 1.1 divided by for 5 years 1 2 3 4 5, then press GT। 3.7908 मल्टीप्लाई 5000, 18,954। तो इस तरह का क्वेश्चन में आपका टिप्स कैलकुलेटर में ये है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस पर डिवाइड प्रेस करेंगे और जितने साल के लिए निकालना है उतने बार इक्वल टू, 5 साल के लिए निकालना है 5 बार इक्वल टू, तो 1.1 डिवाइडेड बाई 5 बार इक्वल टू, देन प्रेस GT। कैलकुलेटर में GT उसको ग्रैंड टोटल बोलते हैं। जो इक्वल टू आप प्रेस करते हैं उसको वो सेव कर लेता है और ग्रैंड टोटल दाबने से वो आपको टोटल करके दे देता है। तो एकेडमिकली अगर आप स्कूल में इस तरह का क्वेश्चंस को करते हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला दिया होगा टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू। आपके पास एन्युटी दिया रहेगा, उसको आप इंटरेस्ट से डिवाइड करोगे, फिर मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट पावर माइनस n। ये आपका स्कूल के हिसाब से फॉर्मूला होता है, ये एक फॉर्मूला भी है। नेक्स्ट केस होगा केस 2। केस 2 में आपका एन्युटी ड्यू दिया होगा। इसका मतलब हम लोग जान चुके हैं कि जब आपका कैश फ्लो एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर होगा उस वक्त उसको एन्युटी ड्यू बोला जाता है। इस केस में आपको फ्यूचर वैल्यू निकालना है जब आपका कैश का जो फ्लो है वो 5000 करके एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर है। तो अगर आप देखोगे पहला साल का जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे फॉर 0 ईयर निकालोगे, बिकॉज उसका प्रेजेंट वैल्यू 5000 ही रहेगा। दूसरे साल का जब आप निकालोगे फॉर 1 ईयर, तीसरे साल का फॉर 2 ईयर, चौथे साल का फॉर 3 ईयर, पांचवें साल का और 4 ईयर। इस तरीके से निकालेंगे, लेकिन हम लोगों को तो जल्दी करना है। तो यहां पे एन्युटी ड्यू के लिए आपके पास फॉर्मूला ये हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू निकालने का। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर 5000 फॉर्मूला हो जाएगा आपका 1 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर एट द रेट ऑफ I% इंटरेस्ट नंबर ऑफ ईयर 1n-1 ईयर। तो एन्युटी ड्यू में फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा कि पहले 1 आ जाएगा। 1 इसलिए क्योंकि आपका जो फर्स्ट कैश का फ्लो होगा उसका वैल्यू सेम रहने वाला है, तो वो एज इट इज रहेगा, उसका 1 रहेगा। बाकी जितना भी फैक्टर्स है उसको प्रेजेंट वैल्यू करोगे, उस हिसाब से आपका नंबर ऑफ ईयर 1 साल कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग कैलकुलेट कर लो 5000 1 प्लस, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर कितना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%। सर नंबर ऑफ ईयर 5 माइनस 1 मतलब 4 ईयर है, कर लीजिएगा।
1.1 डिवाइडेड बाय 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, प्रेस GT 3.1699। इसमें 1 प्लस कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5000 से, तो आएगा 20,849। सिंपल। सो एन्युटी ड्यू में हम लोगों को बस 1 साल के लिए आपको 1 यूज करना है, बाकी आपका नंबर ऑफ ईयर्स में से 1 माइनस कर देना है। जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर आएगा उसमें 1 जोड़ करके आपको जो आपका कैश फ्लो है, जो एन्युटी है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे।